हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे। हमने वन डायमेंशनल एरे पहले ही पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे इसी वीडियो में। हम पूरा इसे कंप्लीट करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल, और सारी थ्योरेटिकल चीजें भी यहीं पर देखने वाले हैं। तो जो टू डायमेंशनल एरे होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं 2D एरे। आपने मैथ्स अगर कभी 6th 7th में भी हैं आप, तो आपने जरूर पढ़ा होगा 2D 3D 1D चीजें होती हैं। इसी तरीके से हमारा एक एरे होता है, वो होता है 1D 2D 3D मल्टीपल डायमेंशनल एरे, जिसे हम कहते हैं 3D को। ठीक है, इज एन एरे ऑफ एरे। अब 2D एरे है तो एरे ऑफ एरेज कहा जाएगा, और 3D है तो एरे ऑफ एरेज कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ जाओगे जब आप आगे करते चले जाओगे। इट स्टोर्स डाटा, ये डाटा को स्टोर करता है रोज में और कॉलम्स में, लाइक अ टेबल और अ मैट्रिक्स। मतलब 2D में क्या होता है, यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, एज अ टेबल, या फिर आपने कभी मैथ्स पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स आप जानते होंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की तरह रो और कॉलम में डाटा को डिवाइड या फिर स्टोर करके रखना क्या होता है, हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, हम इसको कैसे डिक्लेरेट करते हैं ये यहाँ पे हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले डाटा टाइप हमें लिखना है, उसके बाद जो भी आपको एरे का नाम लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने ARR लिख रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें टू डायमेंशनल है। जब हमने वन डायमेंशनल लिखा था तो हमारा सिर्फ वन कॉलम था, और उसमें हम अपनी सारी चीजों को लिख रहे थे। लेकिन अब हम 2D पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टू ब्रैकेट्स के अंदर हम टू डायमेंशंस देंगे। एक रो होगी और दूसरी कॉलम, मतलब ये जो 3 है ये रो नंबर है, और ये जो 4 है ये कॉलम नंबर है। इसका मतलब क्या है, मैंने नीचे लिख रखा है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। रोज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये रो है इस तरीके से, और कॉलम जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं इसी चीज को टेबल के थ्रू समझाऊं तो मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करवा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी बड़ी सी, और यहाँ से हम समझ लेंगे अच्छे से। तो ये जो हमारी चीजें हैं, ये वाला जो हमने जो सेलेक्ट किया है ये है हमारा एक कॉलम, और अगर मैं रो की बात करूं तो ये है हमारी एक रो। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हमें क्या समझना है नेक्स्ट, कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। अब ये सारी चीजें हम, मुझे लगता है कि कोडिंग के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन करके न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ और इसको सेव कर लेंगे। सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हो, मैं टू नाम से कर रही हूँ, 2.c एंड एंटर। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड, मतलब हम क्या कर रहे हैं इस टाइम, अपनी हेडर फाइल को यहाँ पर अपने साथ इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब हेडर फाइल्स को लिख रहे हैं stdio.h इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट। इस तरीके से हम अपने मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक डाटा टाइप जिसमें हम एक एरे डिफाइन करेंगे जिसका नाम है ARR, हमने जो लिख लिया है। और हमें टू डायमेंशनल लगाना है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, और हमें इसमें 2 रोज देनी है। कितनी रो देनी है, 2 रोज देनी है। और यहाँ से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 3। इस, या फिर तो आप ये चीज समझ सकते हो कि 2 रो है 3 कॉलम्स है, इस तरीके से काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो बिल्कुल बेकार बच्चा है वो भी समझ में आए, तो एक मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम में 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 लिखोगे, और सेकंड कॉलम में 3 सब्जेक्ट्स है ना, तो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको एंटर करवाने हैं, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। लेकिन अभी मान के चलो हमारी जो क्लास है उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें मैंने पहले में डाल दिया है, मतलब 2 स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है, और 3 सब्जेक्ट के हमें मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या होता है कि अब या फिर तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से प्रिंट करवाएंगे वन डायमेंशन में। आप कम से कम ऐसे ही लिखोगे स्टूडेंट्स, मतलब एक इन टाइप में बनाओगे, फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स,
और फिर उसके बाद फिर से डायमेंशन लगाओगे। इस तरीके से आप काफी ज्यादा बड़ा कोडिंग हमारी हो जाएगी अगर हम इस तरीके से करेंगे। जैसे कि हमारी 2 हो गई, ठीक है। टैब से आते हैं बाहर। अब हम करते हैं इंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह मतलब सब्जेक्ट है हमारे पास 3, तो हम इस तरीके से एक एरे इसको भी डिफाइन करें अगर हम वन डायमेंशन की तरह हिसाब से चले तो। लेकिन आपको क्या है, सब्जेक्ट तो चलो एक बार को 3 रहेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ गए, हमारे स्टूडेंट्स 2 नहीं, हमारे स्टूडेंट्स 100 हैं। तो आप अगर इसके लिए प्रिंट करवाओगे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के लिए, तो हम करवाएंगे प्रिंट एफ, और फिर जो भी हमें लिखना है हम इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे हमारी जितनी भी हो जाएगी। फिर हम स्कैन एफ करवाएंगे अगर हमें प्रिंट करवाना होगा तो। अभी हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है, चलो प्रिंट करवा लिया। अब हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इस 2 स्टूडेंट्स के लिए हम प्रिंट एफ लिख रहे हैं अभी के लिए। लेकिन जब हमारे पास 3 स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या हम 3 स्टूडेंट्स के लिए करेंगे? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। मान लीजिए आगे जाकर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो आप 100 टाइम प्रिंट एफ थोड़ी लिखने आओगे। तो ये वाली चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये वाली जो चीज है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हमें देती है। इसीलिए हम 2D का यूज करते हैं। अब इसमें सिंपल याद हो गया। अब ये क्या हो गया, एक ब्लॉक है, एक एरे है, उस एरे के एक ब्लॉक के अंदर 3 और ब्लॉक्स हैं। ये वाली चीज हो गई, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे वो हम अभी देखने वाले हैं और अच्छे से चीजों को समझने वाले हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से हम अपने एरे को पुट कर रहे हैं 2 डायमेंशन को। अब हमें प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हम एक इन टाइप लेंगे, क्या, रो। रो ले लेते हैं। अच्छा रहेगा अगर हम रो लेंगे तो इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, रो कहाँ तक जाए हमारी, जब तक हमारी क्या नहीं हो जाती, 3 तक, मतलब 3 लिखेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पे लगाते हैं, और फिर यहाँ पे रो क्या हो हमारी, प्लस प्लस हो। अब यहाँ पे ये क्या हमने करवा दिया, ये प्रिंट एफ मैंने ये फॉर लूप में आएगा। जो हम प्रिंट करवा रहे थे वो मैंने फॉर लूप में लिख दिया, पर कोई बात नहीं। फॉर में लिखते हैं इंट रो। अब हमें इसके अंदर प्रिंट करवाना है, लेकिन अब 2 डायमेंशन है तो 2 बार फॉर लूप लगेगा। अगर 3 डायमेंशन है तो 3 बार लूप लगेगा। इस तरीके से तो हम एक और बार फॉर लूप लगाएंगे, किसके लिए, कॉलम्स के लिए। किसके लिए, कॉलम्स के लिए। तो हम एक कॉल नाम का बना लेते हैं, कॉल जो हमारी स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, कहाँ तक चले हमारी कॉल, 3 तक, जब तक 3 नहीं पहुंच जाता, ठीक है। और यहाँ पे कॉल क्या हो, प्लस प्लस। अब एक चीज आप अच्छे से याद रखना, अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो आपको 3 नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो तो सिर्फ 2 है ना, तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप इक्वल्स टू का साइन लगा दोगे इसका मतलब आप अपने एरो को क्या कर रहे हो, और भी ज्यादा, मतलब इतना बड़ा एरे नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा आप उसको डाटा प्रोवाइड करोगे फिर। तो ये वाली चीज एरर एरर में दिखा देगी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट एफ। हमें क्या प्रिंट एफ करवाना है, ये वाली चीज हम अब देखेंगे। तो हमें प्रिंट एफ क्या करवाना है, हमें करवाने हैं मार्क्स को एंटर। तो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, परसेंट डी। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या, परसेंट डी, ठीक है। और ये हमें डबल कोट्स में लिखना था, पर जब गलती हो जाती है तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स, और इसे डबल कोट्स में करेंगे बंद। आगे जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाना मत भूलिएगा। कॉमा लगाया और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने फर्स्ट परसेंट डी करी है उसके लिए लेंगे। तो पहली क्या है, परसेंट डी रो के हिसाब से, तो रो प्लस 1 यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। कॉमा, और फिर कॉलम प्लस 1 आएगा। टैब से आएंगे बाहर, इस तरीके से कुछ गड़बड़ हो तो एरोज का बटन यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करवाना है, तो स्कैन एफ का यूज करेंगे, स्कैन एफ। और यहाँ पे ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंट डी। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर,
परसेंट डी और आगे आएंगे अपने डबल कोट्स के, कॉमा लगाएंगे और हम इसे किस में पुट करवा रहे हैं, यहाँ पर हम किसमें पुट करवा रहे हैं, ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। हमें डायमेंशन में क्या करवाना है, पुट करना है, मतलब r, और यहाँ पर आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे रो, टैब से बाहर आते हैं और इसके बाद लिखेंगे कॉल। बस इस तरीके से आपको ये सारी चीजें वर्क करेंगी। आप चाहो आप मार्क्स कर रहे हो ना, तो इसका जो हमारा जो नेम है, जो मैंने ARR दिया है, वो आप यहाँ पर मार्क्स भी कर सकते हो, ये वाली चीज। अब हम एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो नहीं है। एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 ऑफ सब्जेक्ट 1, तो 45, एंटर। अब इसमें क्या बोला है, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 2 कौन कितने, 52 मान लेते हैं। अब क्या है, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 3, तो कितने सब्जेक्ट हमारे 3 थे, तो 54 ले लेते हैं। अब क्या आ गया यहाँ पे, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 ऑफ सब्जेक्ट 1, मतलब हमारा जो सेकंड स्टूडेंट है उसके हिसाब से आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, अपने क्लास के, अपने स्कूल्स के, अपने जो भी है आपका, जहाँ पे भी आप कर रहे हो, उस तरीके से अपने एरे को, अपने डाटा को किसी एक एरे में जाकर स्टोर कर सकते हो और उससे अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफी सिंपल और काफी ज्यादा आसान होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को। यहाँ पे कॉल 1 ये है, 0 कॉल, मतलब याद रखिएगा कहाँ से शुरू होता है, 0 से ही तो स्टार्ट होता है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थिंक ऑफ एज एन एरे ऑफ एरे, इसे हम एरे ऑफ एरे कहते हैं। इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, इंट आर, 2 डायमेंशन देंगे। इसके लिए क्या है, ये जो हमने डायमेंशन दिया है, इसके लिए 2 रोज हमने प्रोवाइड करी और 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद हमने लिखा है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन मतलब हम सीधे सीधे हम तुरंत ही उसको डाटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे हमने एक मतलब एक एरे के अंदर 2 एरे हैं, मतलब हमारे पास एक मेन एरे है, मेन उसके अंदर कोई दूसरा एरे है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे क्या आता है, एक्सेसिंग एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, यूज एरो एंड कॉलम इंसिडेंट, मतलब कॉलम्स और रोज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम, मतलब हमारी फर्स्ट रो का, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। अगर ये बोलता सेकंड रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं इसके एड्रेसेस, मतलब इसको जो नाम होता है, आपने देखा होगा लास्ट में, हमारी जो लास्ट जो हमने पढ़ाया था 1 डायमेंशन एरे, उसमें हमने मतलब नीचे आपको दे रखा होगा कि कौन सा ब्लॉक है, तो उसका जो इंडेक्स जिसे हम कहते थे, तो उसका इंडेक्स क्या होता था, 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। अब 2 डायमेंशन में क्या होता है, इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है 0 0, फिर उसके बाद 0 1 0 0 0 2, और फिर अगर हम बोले कि 45 तक है या फिर 49 तक है, 35 तक है, तो हम उसका इंडेक्स कैसे लिखेंगे, 0 3 5 0 3 9 0 4 9, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किस तरीके से स्टोर होता है ये हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे 3 दे रखी है, पहले एक मेन हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक ये रहा, मतलब ये हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज, और इसके अंदर हमारे 3 और हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारे 3 और बनेंगे, जब जाके ये 3 ऑफ 3 एरे यहाँ पर बनेगा, मतलब 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, इस तरीके से। और हम डायमेंशन कैसे देते हैं वो हमने आपको बता ही दिया है, जो भी आपका नाम है वो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम में रो और सेकंड कॉलम में कॉलम्स। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद हो गई होगी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने कोडिंग करवाई है, ये आपको खुद से ट्राई करनी है, फिर इसके नेम्स को चेंज करके देखना, फिर इसके इंडेक्स को, जो हमारा ये जो हमारे डायमेंशंस हैं, ये जो हमने 2 और 3 दिए हैं, इसको 5 एंड 6 करना है, ये वाली चीज आपको याद रखना। इसको बार बार ट्राई करना, खुद से एंटर करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।